नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी शहर में वाम कांग्रेस द्वारा धर्मघट को पूरी तरह से पालन किया गया। इस धर्मघट में बंद था सभी गैर सरकारी बस वाणिज्यिक प्रतिष्ठान। इस बंद में तकरीबन सभी बैंक के कर्मी भी शामिल थे। फलस्वरूप सभी बैंक भी बंद थे। चारों तरफ से बंदी सफल होते ही जलपाईगुड़ी शहर के डीबीसी रोड पर अवस्थित सीपीएम जिला कार्यालय के सामने क्रिकेट बैट बॉल लेकर उतर पड़े वामपंथी छात्र संगठन के एसएफआई के सदस्य। शीत का मौसम, हल्का धूप में पूरा दोपहर तक क्रिकेट खेल में रंगते देखा गया उन सदस्यों को। वाम छात्र के नेता अर्घो ज्योति सेन गुप्ता क्रिकेट खेलते खेलते पत्रकारों के समक्ष जानकारी देते हैं कि धर्मघट सफल हुआ, इसलिए क्रिकेट बैट बॉल लेकर हम लोग खेलने निकल पड़े। राज्य सरकार यह बंदी रोक नहीं पाया। फलस्वरूप उत्साह में सारा दिन सड़कों पर क्रिकेट खेलने में मग्न रहेंगे। এটা হচ্ছে আমরা এসএফআই তরফ থেকে ধর্মঘট উপলক্ষে আজকে আমরা ক্রিকেট খেলা এখানে চালু করেছি। কারণ মমতা ব্যানার্জি চেয়েছিল যে এই বন রুখে দেবে, কিন্তু এই বন রুখতে পারেনি। বরং আমাদের ছাত্ররা এই বন রুখে এই বন্ধ করে আমরা রাস্তার মধ্যে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। মমতা ব্যানার্জিকে বলছি এবং তার অনুগত লোকদের বলছি, দেখে যাক এই রাস্তায় যে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে এবং এটা এই উন্নয়ন বাহিনী আমাদের দেখে যাক যে কী করে আমরা এই ক্রিকেট খেলা চালাচ্ছি এবং এটা চলবে, সারা দুপুর চলবে এবং বিকাল অবধি এই খেলা চলবে এবং এই বন সফল হবে এবং সেই বনকে সফল করে আমরা ছাড়বো। ছাত্ররা ইনকলাব জিন্দাবাদ, এসএফআই জিন্দাবাদ, বাম ঐক্য জিন্দাবাদ। जलपाईगुड़ी शहर में गुरुवार दोपहर 3 बजे तक 18 व्यक्तियों के कोरोना से संक्रमित होने की सूचना मिलती है। तकरीबन प्रत्येक दिन कोरोना से संक्रमितों की सूचना मिलती है। समय के साथ साथ कोरोना संक्रमितों की आंकड़ा तीव्र गति से बढ़ रहा है। ऐसे में पूरे इलाके में संक्रमितों की आंकड़ा 1300 छू रहा है। इस दिन संक्रमित हुए 7, 12 एवं 16 नंबर वार्ड में 2-2 व्यक्ति करके कुल 6 व्यक्ति संक्रमित हुए। 15 नंबर वार्ड में 3 व्यक्ति, इसके अतिरिक्त 6, 2 एवं 11 नंबर वार्ड में कुल 3 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए। इसके अतिरिक्त पांडापाड़ा में 1 व्यक्ति, 4 नंबर गुमटी में 1 व्यक्ति एवं टेम्पल स्ट्रीट में 3 व्यक्ति। इस प्रकार कुल 4 व्यक्तियों के कोरोना से संक्रमित होने की सूचना दिए पौर अधिकारियों ने एवं 1 व्यक्ति की खोज जारी है। बीच बीच में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु की सूचना भी मिलती है। ऐसे परिस्थिति में सभी शहरवासियों से सामाजिक दूरियां बरकरार रखने, मास्क पहनने एवं सैनिटाइजर व्यवहार करने की सलाह दे रहे हैं पौर सभा के प्रशासक मंडली के सदस्य संदीप महतो। संदीप महतो कहते हैं कि संक्रमित इलाके को जीवाणु मुक्त करके कंटेनमेंट जोन किया गया है। आज के 3टे অবধি বিকেল 3टे অবধি আমাদের কাছে যে রিপোর্ট এসছে তাতে টোটাল 18টা কেস রয়েছে। এর মধ্যে 7 নম্বর ওয়ার্ডে 2টো কেস রয়েছে, 15 নম্বর ওয়ার্ডে 3টে, 6 নম্বর ওয়ার্ড নতুনপাড়া এলাকায় রয়েছে 1টা, 16 নম্বর ওয়ার্ড মহাপাড়া একটা রয়েছে, পান্ডাপাড়ায় 1টা রয়েছে, তারপরে 4 নম্বর গুমটির ওখানে 1টা কেস রয়েছে, জয়ন্তীপাড়ায় 2টো কেস রয়েছে, টেম্পল স্ট্রিটে 2টো কেস রয়েছে 7 নম্বর ওয়ার্ডে, 2 নম্বর ওয়ার্ডে উমাগতি ওখানে 1টা কেস রয়েছে, 16 নম্বর ওয়ার্ডে আরেকটা কেস রয়েছে, সেটা হচ্ছে মহামায়াপাড়ায়, আদরপাড়ায় একটা 11 নম্বর রয়েছে, আর আরেকটা কেস রয়েছে সেটা টেম্পল স্ট্রিটে। টোটাল 18টা কেস রয়েছে। আমরা বারবার দেখতে পাচ্ছি যে বিগত 3 দিনের মধ্যে এবারে সংখ্যাটা ধীরে ধীরে বাড়ছে। আপনারা দেখেছেন আগের দিন একটু কম ছিল, তার আগের দিন আরেকটু কম ছিল, কিন্তু ডেটেরই সংখ্যাটা বাড়ছে। তো আমরা জলপাইগুড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলেই চলুন, অযথা রাস্তায় বেরোবেন না, বাজারে অযথা ভিড় করবেন না এবং করোনা রোগটাকে এত হালকাভাবে নেবেন না। पिछले वर्ष आलू की कृषि के दौरान लगातार कई दिनों से हो रहे शिलावृष्टि के कारण आलू की खेती बर्बाद हो गए, किसानों की अवस्था खराब हो गई। उस वक्त प्रशासन यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास भी मदद की गुहार लगाए थे पुराने मालदा के आलू कृषकों ने, पर फिर भी किसानों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई।
कहीं से भी आलू व्यवसायियों को क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुआ। यहां तक कि राजनीतिक दल द्वारा क्षतिपूर्ति का आश्वासन देने के बाद भी किसानों की समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस वर्ष आलू के दाम में आग लगा हुआ है। पिछले वर्ष आलू बीज 15 से 30 रुपया करके मिलता था, इस वर्ष दाम बढ़कर 100 रुपया किलो हो गया है। फिर भी उम्मीद पर जिए जा रहे हैं आलू व्यवसायी। फलस्वरूप इस वर्ष भी ऋण लेकर आलू उगाने निकले हैं आलू व्यवसायी। महिषबाथानी के आलू कृषक सुजीत राजवंशी कहते हैं कि इस वर्ष आलू बीज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक पैकेट अर्थात 50 किलो बीज का दाम 5000 रुपये है। 1 बीघा जमीन में आलू उगाने के लिए 4 पैकेट बीज की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ खाद, दवाई एवं श्रमिक की भी आवश्यकता होती है। इस वर्ष भी अगर पिछले वर्ष की तरह नुकसान हुआ तो किसानों की पूरी तरह से कमर टूट जाएगी। पिछले वर्ष प्रशासनिक कर्ता, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक सभी आए थे उन्हें क्षतिपूर्ति के आश्वासन देने के लिए, पर अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। और तो और किसानों का क्रेडिट कार्ड का भी नामकरण नहीं हुआ है। इस अवस्था में आलू कृषक महाजनों से सूद के रूप में ऋण लेकर आलू उगा रहे हैं। আমরা তো গতবার মার খেয়েছি। আমার এখনও তারিখটা মনে আছে, 26শে ফেব্রুয়ারি রাত্রে শিলাবৃষ্টিতে একদম আমাদের এই এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তথাপি এইবার আলু লাগাচ্ছি, কিন্তু না পাচ্ছি সার ঠিকমতো, না পাচ্ছি বীজ। কুইন্টাল 100 টাকা কেজি এবারে। হ্যাঁ, 50,000 টাকা, 5,000 টাকা প্যাকেট মানেই 10,000 টাকা কুইন্টাল। 10,000 টাকা কুইন্টাল, 100 টাকা কেজি বীজ কিনতে হলো। তাইলে আমরা আর সার, আগে সারের কথাটা বলে দিই। সার প্রথম 1100, 1150, এখন প্রায় 1280 পর্যন্ত কালোবাজারি হচ্ছে। গভর্নমেন্টের কোনো হেলদোল নেই। তাইলে আমরা যদি এখনই যদি আমরা 100 টাকা কেজি যদি লাগে, আমার 1 বিঘা মাটিতে আলু চাষ করতে এখন মোটামুটি 35 থেকে 36,000 টাকা পড়ে খরচা। হ্যাঁ, কোনো কোনো জমিতে যারা আবার ওই ঠিকা প্রথায় নিচ্ছে তাদের 40ও পড়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা আলুটা যদি 40,000 টাকা, 35,000 টাকা পড়ে 100 প্যাকেট আলু ফলাবো, যদি 100 প্যাকেট হলো তাহলে কত করে কেজি পড়লো? তাহলে আলু যদি আমাদের লাগাতেই যদি 30,000, 35,000 টাকা খরচা পড়ে 100 প্যাকেটে, তাহলে আমরা বেচবো কত? তাহলে আমাদের 50,000 টাকা বেচতে হবে, নাহলে তো আমরা মরে যাব। আলুর বিচন তো এবার প্রচুর দাম, হাই। 1 প্যাকেট নিতে যাচ্ছি 5,000 টাকা লেগে যাচ্ছে। এবার আমি হয়তো বিঘাতে যদি 4 প্যাকেট লাগাই 20,000 টাকা আমাকে বিচনে লাগছে। এবার তার মধ্যে সার আছে, জল আছে, চাষের টাকা আছে, লেবার আছে, 35 থেকে 40। তাতে করে আমার এবার খরচা যা দেখা যাচ্ছে 35 থেকে 40,000 টাকা খরচা পার বিঘাতে। তো এবার যদি আলুটা যদি আমরা যদি না পাই সঠিক মতো এবার, হ্যাঁ, তাহলে তো আমরা এই লস বহন, এই গত বছর যে খেললাম সে বৃষ্টির জন্য তো আমাদের আলু কিছুই করতে পারিনি। এবার যদি তাই অবস্থা হয় তাহলে তো আমাদের গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া কোনো उपाय नहीं है। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি MSc ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। फिर से लौट आए अंतराल के बाद।
बुधवार गंभीर रात में जलपाईगुड़ी शहर के कदमतला इलाका में दोनों हाथों में जंजीर से बंधे हुए एक किशोर को देखा गया पथचारी द्वारा। वह किशोर प्रथम सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था, जिसे देखकर लोगों को कुछ संदेह हो रहा था। प्रत्यक्षदर्शी द्वारा किशोर को इधर उधर घूमते देखा गया। इसके बाद कदमतला के एक बंद दुकान के सामने दोनों हाथों में जंजीर से बंधे हुए अवस्था में बैठे देखा गया। उसके हाथों में जंजीर में ताला लगा हुआ था, देखा गया पथचारियों द्वारा। उस किशोर का घर कहाँ है यह जानना भी संभव नहीं हुआ किसी के द्वारा। इसके अतिरिक्त उस किशोर का बात भी स्पष्ट नहीं था। फलस्वरूप उपस्थित लोगों द्वारा कोतवाली थाना में सूचित किया गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना का पुलिस आकर कदमतला के संलग्न इलाका से जंजीर से बंधे हुए उस किशोर को पकड़कर थाना में ले जाती है। क्यों उस किशोर के हाथ में जंजीर लगा हुआ है एवं उसका नाम ठिकाना क्या है, उसकी जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। पुलिस के सामने ही बहुत लोगों का कहना है कि उस किशोर को शायद मानसिक अवस्था खराब है। स्थानीय निवासी दिनेश राय कहते हैं कि कदमतला मोड़ संलग्न दवाई दुकान के सामने बैठा था वह किशोर। उस किशोर के दोनों हाथ में जंजीर लगा था एवं जंजीर में ताला। पुलिस का भी प्राथमिक अनुमान है कि शायद वह किशोर मानसिक बीमार है। उस रात ही पुलिस उस किशोर को पकड़कर थाना ले जाती है। हो सके तो पूछताछ से कुछ पता चले उस किशोर का नाम एवं ठिकाना। उपस्थित कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद अपने परिवार की याद में वह किशोर रास्ता भूलकर इधर आ गया है, इसलिए सभी का दुआ है कि जल्द से जल्द उस किशोर को अपना परिवार मिल जाए। তো এইখানটাই ছিল, ওষুধের দোকানটার সামনে বসেছিল। অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করলাম নাম বললো প্রসেনজিৎ রায়, বাবার নাম বললো কৃষ্ণ রায়। বাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ি বললো, একবার বললো হলদিবাড়ি, তারপর বললো বেরোবাড়ি রেশন দোকানের ওই দিকটাতে বাড়ি। তারপরে ওকে খাবার দিলাম, খাইলো একটুখানি। হাতে দুইটা হাতে শিকল বাঁধা, অনেকখানি 4খানা তালা, দু হাতেই তালা মারা আছে। কি মনে হলো? মনে হচ্ছে একটু ইয়ে আছে, মাথায় একটু ডিফেক্টও আছে। খুব কম বয়সের ছেলে তো, 12-13 বছর বয়স হবে তো। পুলিশ আসছিল, পুলিশ এসে এখনই নিয়ে গেল। गुरुवार सुबह 6 बजे से चल रहा है वामफ्रंट द्वारा बुलाया गया 24 घंटे का धर्मघट। 7 दफा दावी को लेकर समस्त देशों में इस धर्मघट को बुलाया केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं ऑल फेडरेशन ने। स्वाभाविक रूप से इस बंदी में कोई असुविधा ना हो, इसलिए विमान यात्री गुरुवार सुबह 6 बजे के पहले ही विमान बंदर पर पहुंच जाते हैं। किसी का विमान छोड़ेगा 12:45 पे तो किसी का विमान छोड़ेगा 2 बजे के बाद, परंतु ज्यादातर विमान यात्री दमदम विमान बंदर पर सुबह सुबह ही पहुंच गए। उन यात्रियों का कहना है कि दिन में धर्मघटकारियों के समक्ष पड़ने पर प्राइवेट कार या फिर अन्य गाड़ियां रोक दिया जाएगा, इसलिए वे लोग सुबह सुबह ही दमदम विमान बंदर पर पहुंच गए। कोई जोखिम नहीं लेते हुए उन यात्रियों में कोई यात्री मध्य रात में तो कोई प्रातः भोर में अपना व्यक्तिगत गाड़ी लेकर अथवा ओलो उबेर लेकर सुबह सुबह ही पहुंच गए दमदम विमान बंदर पर। उल्लेखनीय है कि समस्त राज्यों में वामफ्रंट एवं कांग्रेस द्वारा बुलाया गया बंद को सफल करने के लिए सड़कों पर उतर गए वामपंथी एवं कांग्रेस। विभिन्न स्थानों पर वाहनों की चलाचल पर भी रोक लगा रहे हैं। इस अवस्था में विमान यात्री संकट में ना पड़े, इसलिए सुबह सुबह दमदम विमान बंदर पर पहुंच जाते हैं। विमान बंदर की सूत्रों से जानकारी मिलती है कि सटीक समय से ही विमान का चढ़ना उतरना जारी है। अभी तक विमान की बातिल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।